सो ही गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज ऑल आर वेल। सो अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बज गया ऑलरेडी एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई डिनर। तो इसमें मैंने चाय बनाई है क्योंकि आज मेरे सर में बहुत दर्द उठता और उसके साथ ही पराठे बना लिए थे और कोई सब्जी नहीं बनाई थी, टाइम नहीं था। और 8:30 तक मैंने अपना डिनर फिनिश किया क्योंकि अब मुझे बैठना है पढ़ने। सबसे पहले मैंने अपने टारगेट्स को सेट किया कि मुझे सिलेबस से कौन कौन सी चीज़ें करनी, क्योंकि मैंने दिन में सिर्फ 2 घंटे की नींद ली थी तो इस टाइम नींद आना तो बनता था, पर आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे बहुत सारे टारगेट्स करने हैं तो किसी ना किसी तरह करके अपने खुद को मैंने मोटिवेट किया कि नहीं यार मेरे को करना है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना नाइट स्टडी रूटीन एंड आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Wake up! Wake up! Wake up! You're getting comfortable! Comfortability kills dreams! So get up and go get those games! सो गाइस बीच में मैंने लिया एक पानी का ब्रेक। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप लॉन्ग टर्म स्टडी कर रहे हो, बैठे बैठे कर रहे हो ना, पानी लेके बैठा करो, ना तो आपको डिस्ट्रैक्शन होगी, आप बार बार उठ के जाना पड़ेगा और आप बॉडी भी हाइड्रेटेड रहेगी। तो इस तरीके से करके मैंने अपना उसको कंटिन्यू किया अपने पहले वाले स्लॉट को जो करंट अफेयर का है। एंड जो लोग मेरे से पूछ रहे थे उनको मोटिवेशन नहीं आ रहा, वो क्या कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप भाई सीधा सा एक हिसाब है, जाके अपना सिलेबस देख लो कितना हुआ है। अगर आपका हो गया होगा तो आप फिर रिलैक्स हो। इट मीन्स कि आप उसी अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कर रहे हो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है ना, 10-20% ही हुआ है, तो फिर तो आपको आई डोंट थिंक कि कोई भारी मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। उसको देख के मोटिवेशन आ जाना चाहिए और आग लग जानी चाहिए कि भाई मेरे को करना है, इसको टाइम से पहले ख़त्म करना है। बस इतना ही आपके अंदर होना चाहिए कि आपको आपके जो टारगेट्स हैं वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर वो इधर उधर हो रहे हैं, नहीं हो रहा है ना, तो आपके पास टाइम भी नहीं होना चाहिए कुछ भी फालतू चीज़ें करने का। जस्ट फोकस ऑन योर गोल। बस 5-6 महीने की बात है, लग जाओ। Remember, 6 months of focus and hard work can put you ahead 5 years in life. Don't underestimate the power of consistency and desire. मैंने फिजिक्स वाला से मंगाई है जिनका 19 बुक का सेट आता है, जिसमें हर एक बुक में आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड टाइमलाइंस, कंपैरेटिव टेबल फॉर क्विक अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने यूपीएससी के लिए संपूर्णा की जो फिजिक्स वाला की बुक आती है उनको परचेज़ किया था एंड इसके मैंने जो भी रिव्यू था वो भी आपको दिया था। तो ये बुक बहुत ज़्यादा अमेजिंगली वर्क कर रही है एंड मेरी तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है इन वाली बुक से। एंड रिसेंटली इनका अभी जो 2011 से 2023 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं जीएस पेपर फर्स्ट में, उसका भी कंपाइलेशन आ गया जिसमें आपको सब्जेक्टिव एंड टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन मिल जाता है क्वेश्चंस का। इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स को भी इंक्लूड करके दिया गया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ट्रेंड को एनालिसिस करके सारी चीज़ें इसमें गिवन है और ऊपर से इसमें यूपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर किए हैं उसी के रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस एंड आंसर्स दिए हुए हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। सो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गो एंड चेक ऑल द रिलेटेड लिंक। यूज माई कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड चेक ऑल द रिलेटेड लिंक्स। एंड यस, ये सारी बुक आपको फिजिक्स वाला के स्टोर पे मिलेगी, वहाँ पे जाके आप मेरा कोड बोल देना और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं अपनी आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आज हम करेंगे जो भी 2023 का आजकल में ही मेंस हो रहे हैं, तो उसमें जीएस के पेपर की। सो जीएस में पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 क्वेश्चन है जो मुझे अभी लिखने हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आंसर राइटिंग। एंड गाइज जब तक मेरी आंसर राइटिंग फिनिश हुई मुझे पता चल गया कि पहले आंसर को लिखने में मुझे लगी थी पूरी 12 मिनट, यानी इस टाइम को मुझे रिड्यूस करना है 8 मिनट तक के लिए। तो ये भी एक अनदर बिग टास्क है। तो इस तरीके से हम अपना जो है आंसर राइटिंग कर रहे हैं। एंड यस, मोटिवेशन तो कुछ भी नहीं, बस आपके और आपके सपने के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हैं, खुद को तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपने को पूरा क्यों नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने हैं, जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत काम है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, आलस आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बातें कभी मायने नहीं रखेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो लेकिन उससे पहले आपसे एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता? क्या अचानक से कोई पावर आ जाती है आपके अंदर
कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो। बस हर दिन को ऐसे ही सोचो कि कल आपका एग्ज़ाम है और आज आपको जितना पढ़ सकते हो आप उतना पढ़ना। तो इसी सोच के साथ मैंने अपनी जो है आंसर राइटिंग फिनिश की कि मुझे बस अब मेंस भी देना है। तो दिमाग में ये चीज़ बैठा के रखेंगे ना, तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आएंगे। तो यहाँ पर मेरी आंसर राइटिंग होगी फिनिश। यहाँ पर मैंने एक मैप भी बनाया था क्योंकि इसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स पूछे गए थे, एंशिएंट पीरियड के डेवलपमेंट में उनका क्या रोल था। सो मैंने थोड़ी सी आंसर राइटिंग के साथ साथ मैप वगैरह की भी प्रैक्टिस कर ली थी एंड इस तरीके से मेरा हो जाता है ये वाला स्लॉट फिनिश। इस तरीके से करके मैंने अपने 3, 4 और 5 तो पाँचों क्वेश्चंस लिख दिए थे। बीच में 10 मिनट का लिया ब्रेक चाय बनाने के लिए। तो चाय वाय पी के थोड़ा सा ऐसी फ़ोन चला के मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया अपना तीसरा स्लॉट सॉरी इस वाली उसका। और इसमें हम कर रहे हैं, पहले तो मैंने जो आंसर लिखे हैं मॉडल आंसर से उनको मैच करना। तो मुझे जहाँ भी अभी मिल रहे हैं मैंने वो मैच करने शुरू कर दिए हैं। वीडियोस देख लिए 1-2 जो भी एनालिसिस था। तो इस तरीके से करके मेरी आंसर राइटिंग का मैंने सारा फिनिश कर दिया था और अभी बजने वाला है 1। तो 1 बजे तक मेरी ये सारी चीज़ें पूरी हो गई थी और इसके साथ ही मैंने अपने 2 स्लॉट और कर लिए थे एंड फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। तो मुझे लग रहा था बस अब 1-2 घंटे में अपना जो टारगेट है वो फिनिश हो जाएगा। सक्सेस 2 तरीके से मिलती है, एक तो वो जो रातों रात मिल जाती है, जैसे आपने देखा ही होगा वो कच्चा बादाम वाले अंकल थे, वो एकदम फेमस हो गए थे। आज के टाइम पे कोई उनको पूछ भी नहीं रहा है। ऐसे ही एक वो रानू मंडल आई थी जो सिंगर थी। तो आप ये मत सोचो कि आपको रातों रात सक्सेस मिल जाए, कहीं से गड़ा खजाना मिल जाए या कोई भी आप एग्ज़ाम निकाल दो ऐसे ही, उसको वो सक्सेस को ना आप लॉन्ग टर्म के लिए एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा घिसोगे ना खुद को उतना ज़्यादा आप चमकोगे एंड लास्ट में जो रिजल्ट होगा इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा, यू कांट इवन इमेजिन दैट मोमेंट। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा खल रही थी कि अब तक रिजल्ट क्यों नहीं मिले। फिर मैंने सोचा यार अभी क्या पता मैंने उतनी मेहनत ना की हो, तो उतनी मेहनत अभी करनी है एंड प्रोसेस में जितना मज़ा आता है उतना एंड रिजल्ट में नहीं आता है। तो प्रोसेस को एंजॉय करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मैंने कर दिया अपना 4th स्लॉट एंड इसमें मुझे करना है अपनी जो है रिवीजन करना है पूरे दिन का, क्योंकि आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा ना, हम उठ गए थे जल्दी एंड आज मैंने पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें की थी। इफेक्टिव रहा, काफ़ी अच्छा दिन, प्रोडक्टिव था। तो पूरे दिन को अगर रिवाइज़ ना करा, रिकॉल करने की कोशिश ना करी तो ये फेड हो जाएगा और मतलब ऐसा हो जाएगा कि एक दिन कभी था ही नहीं। तो उसको रिकॉल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से करते हैं रिविज़न। पहले मुझे ऐसा होता था बीच बीच में कि यार क्यों ही पढ़ना है, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, और इस तरीके से करके मैंने इतने बैकलॉग्स इकट्ठे कर लिए ना, वो कभी क्लियर हुए ना मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिनको अगर आप एनालिसिस करके एक बार उनके बारे में सोचोगे ना, तो शायद आप अपने आने वाले कल पे ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव चीज़ें कर पाओ। तो यही सब सोच के मैंने अपने दिमाग में इस बार बैठा लिया कि कोई भी सिंगल डे 1 मिनट मुझे ऐसा नहीं है कि यार आराम करना है, आराम के लिए पूरी लाइफ है बाद में कर लेंगे। तो अभी अपने दिमाग में इतनी चीज़ बैठा लो कि भैया मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। कोई शादी हो रही है, कहीं फंक्शन हो रहा है, आपको वहाँ जाना है, किसी का फ़ोन आ रहा है उससे बात कर लो, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, कभी काम नहीं आएंगी लाइफ में। कुछ काम आएगा तो आपकी अपनी पोस्ट काम आएगी, आप खुद अपने लिए काम आओगे और आप रिश्ते भी बना पाओगे जब आप कुछ बन जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड मन में बैठा लो कि भाई मेरे को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, XYZ, हमें पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना है। तो इसी तरीके से करके मेरे जो नाइट था मैंने अपना एंजॉय किया और उसमें जितनी भी चीज़ें मुझे रह गई थी करनी थी दिन में वो मैंने की और इस तरीके से बच गए सुबह के 3। तो चलिए थोड़ी देर बाहर चलते हैं और फिर मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, तो सोना भी है। तो मैंने बाहर आके देखा, अभी तो मौसम तो क्योंकि बारिश वाला हो रहा है तो काफ़ी क्लाउडी सा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी मुझे जाना है सोने। बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।